Hello students, I am Mrs. Anita, faculty from Hartron Skill Center हिसार। आज हम कर रहे हैं एरे का पार्ट 2। एरे पार्ट 1 में हमने किया था एरे है क्या, एरे को कैसे यूज करते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये सब हमने उसमें पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 के अंदर इसके और प्रोग्राम कर रहे हैं जो हमने उसमें नहीं किए थे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स करवा रही हूँ। ये देखिए, हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं एरे की। इसकी और प्रोग्राम करते हैं हम। मैक्सिमाइज करते हैं विंडो को। वॉइड मेन। सबसे पहले हम करते हैं एरे को रिवर्स करने का। टू रिवर्स एन एरे, हमें एरे को रिवर्स प्रिंट करना है। सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप में एरे का हम साइज लेते हैं 50। फिर यहाँ पे 2 वेरिएबल और इसी में ऐड कर लेते हैं, एक आई लूप चलाने के लिए, एक एन साइज के लिए। क्लियर स्क्रीन यूज किया हमने। फिर हम लिखेंगे printf enter size of an array, scanf %d n। ये हमने साइज एंटर कराया। अब प्रिंट कराते हैं एलिमेंट्स। printf enter array elements, एंटर एरे एलिमेंट्स। फॉर लूप लगाएंगे एरे एंटर कराने के लिए। i इज इक्वल टू 0, एरे को 0 से स्टार्ट करते हैं। i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। स्कैनफ, यहाँ पे लिखेंगे %ai। एरे को इनपुट देंगे। फिर हमें लिखना है printf रिवर्स ऑफ एन एरे। i इज इक्वल टू n minus 1, i is greater than and is equal to 0, i minus minus। ये हमने कंडीशन दी रिवर्स प्रिंट कराने के लिए। यहाँ पे ये आई प्रिंट कराते हैं। एरे 11 डॉट सी। कंपाइल किया, रन करते हैं। साइज ऑफ एरे 5 लिख देती हूँ। 5 एलिमेंट एंटर करेंगे, 1 2 3 4 5। ये रिवर्स ऑफ एन एरे 5 4 3 2 1, ये रिवर्स होके आ गया। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश n यूज करती हूँ, अगर हमें इनकी जो आउटपुट है अलग अलग लाइन में चाहिए, तो देखिए हम यहाँ पे साइज दिया 5, एंटर 1 2 3 4 5, ये अलग अलग लाइन में आ गए। तो ये हमने एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स प्रिंट कराने के लिए। अब हम इसी में आगे और प्रोग्राम करते हैं। हमें प्रोग्राम करना है, सम एंड एवरेज निकालनी है एरे के अंदर इवन और ओड नंबर की। इवन और ओड नंबर की हमें, ये क्लियर करते हैं। यहीं पे आगे एलिमेंट एंटर करते हैं। ए का साइज 50, आई ये भी रखेंगे। अब हमें करना क्या है, सम ऑफ इवन। सम इवन इज इक्वल टू, सिर्फ इवन नंबर के निकालते हैं एक बार। सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देते हैं साथ साथ। फिर एवरेज, एवरेज इज इक्वल टू 0,
और एक हम एलिमेंट लेंगे इवन, जिसके अंदर हमें काउंट करने कितने इवन है नंबर हैं। क्लियर स्क्रीन। हम लिखते हैं प्रिंटफ में एंटर एरे एलिमेंट्स हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे सीधा, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन एंड इज इक्वल टू लेस देन हम रखते हैं 15 और i प्लस प्लस 0 to 15, 0 से स्टार्ट करें लेस देन 15 तो 15 नंबर ऐड हो जाएंगे इसमें। स्कैनफ यहाँ पे %d एम्परसेंड AI, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे printf sum and average of even number। यहाँ पे हम फिर से फॉर लूप अप्लाई करेंगे, 0 लेस देन 15 हम यहाँ पे लिखेंगे इफ हम कंडीशन देंगे एरे की जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड बाय मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, अब हम लिखेंगे मॉडुलस ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू 0। अगर मॉडुलस के बाद 0 रिमाइंडर है तो वो क्या है, इवन नंबर है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस यहाँ पे एरे का नेम, ये लिखा हमने। अब हम यहाँ पे लिखना है इवन इज इक्वल टू इवन प्लस 1, जितने इवन नंबर हैं वो इसमें ऐड हो जाएं ताकि हमारी एवरेज है वो बिल्कुल सही आए। ये हमने इफ ब्लॉक का क्लोज किया। अब हमें प्रिंट कराना है सम को, printf sum of even number is, sum of even number is यहाँ पे हम लिखेंगे सम। उसके बाद हमें एवरेज भी निकालनी है, इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय इवन, जितने इवन नंबर्स हैं। फिर प्रिंट कराएंगे printf \n, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ इवन नंबर, यहाँ पे एवरेज, ये एवरेज नंबर लिखे। अब हम ये देखेंगे कि हमें यहीं पे फॉर लूप भी क्लोज यहीं पे कर देते हैं, उसके बाद हमें सिर्फ प्रिंट ही कराने हैं। तो यहाँ पे ये फॉर लूप भी क्लोज हो गई है, इफ ब्लॉक भी क्लोज हो गया है, यहाँ हम क्लोज कर चुके हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अब गेट ch। प्रोग्राम को इसी में सेव करते हैं। तो देखते हैं प्रोग्राम में सबसे पहले हमने डेटा एंड एलिमेंट्स एंटर कराए हैं, उसके बाद हमें इनको एक बार और लूप लगाई है फाइंड करने के लिए सम और एवरेज। एरे को हमने मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सही है तो क्या है, सम इवन नंबर है और इवन का सम है वो यहाँ हो जाएगा। अब हमने एवरेज निकालनी है तो सम को हम डिवाइड करेंगे इवन नंबर से। एंटर एरे एलिमेंट्स, जितना हमने साइज दिया है उतने ही एलिमेंट एंटर करेंगे। हमने साइज 15 दिया है, ये देखिए सम एंड एवरेज ऑफ इवन नंबर
56 एवरेज, इसमें जो एवरेज है वो हम एवीजी इज इक्वल टू E1 को यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से, ताकि ये कोई गार्बेज वैल्यू नहीं उठाए। सेव करते हैं दोबारा इसको F2 से, यहाँ पे E1 प्लस 1, हम अब ये कोई गार्बेज वैल्यू नहीं उठाएगा। यहाँ पे जितने E1 नंबर यहाँ से आएंगे उनको ये काउंट करेगा और यहाँ से फिर सम को भाग करेगा। फिर से एंटर कराते हैं, नंबर, ये देखिए ये सही आ गया। सम एंड एवरेज ऑफ 56 सम है ये 56 और एवरेज हमारी है 8, एवरेज हमारी 8। देखिए इसमें हमें E1 नंबर को भी इनिशियलाइज करना है 0 से। अगर हम 0 से इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो ये गार्बेज वैल्यू उठाता है और हमारा आंसर सही नहीं आता है। तो हम हर एक वेरिएबल को जहाँ पे हमें काउंट करवाने है, कोई वैल्यू ऐड करवानी है, वहां पे हम 0 लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने किया सम एंड एवरेज निकालने के लिए E1 नंबर का। और अगर हमें ओड नंबर का करना है तो ऐसे ही हम ओड नंबर का करेंगे, लेकिन उसमें क्या चेंज करेंगे, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 करेंगे नंबर्स के लिए। ओड नंबर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने एरे का एक प्रोग्राम किया। इसी के अंदर भी हम दोनों ऐड कर सकते हैं, एक ही प्रोग्राम के अंदर भी सम एंड एवरेज ऑफ ओड नंबर। उसमें हमें एल्स ब्लॉक एक और ऐड करेंगे यहाँ पर, और ऐसे ही बिल्कुल सम और एवरेज उसकी प्रिंट कराएंगे। उसके लिए हमें एक दो वेरिएबल और लेने, इसी के अंदर ऐड करते हैं। देखिए अगर हमें एक ही प्रोग्राम में दोनों करने हैं तो हम इसी में आगे कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ओड इज इक्वल टू 0। इवन जैसे इनिशियलाइज किया 0 से, ऐसे ही इसको इनिशियलाइज करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ओड सम, ताकि वेरिएबल है इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट रहे 0। हमें पहचान ओड सम। अब हम लिखेंगे ओड एवरेज इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यही है, क्योंकि हमें एल्स ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो फॉर लूप को क्लोज नहीं करना है अभी, हमें यहीं पे लिखेंगे एल्स। और एल्स में यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओड सम। ओड नंबर की सम करनी है, इज इक्वल टू ओड सम प्लस आई। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे ओड इज इक्वल टू ओड प्लस 1, ताकि ओड नंबर यहाँ पे काउंट होते रहे। क्योंकि हम जो नंबर गिवन नंबर है हमारे इवन भी हो सकते हैं, ओड भी है, तो ये सिर्फ ओड नंबर का ही सम करे। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देते हैं एल्स पोर्शन के भी। ये एल्स ब्लॉक का ओपनिंग ब्रैकेट लगाया हमने, ये इसका क्लोजिंग, और हम फॉर लूप को भी यही क्लोज करते हैं। अब हमें प्रिंट कराना है printf sum of odd number। sum of odd number यहाँ पे हम लिखेंगे odd sum, जो हमने वेरिएबल यूज किया है सेम वेरिएबल यहाँ पे यूज करेंगे। फिर हम यहाँ पे ऐसे ही एवरेज निकाल लेंगे। वहां पे हमने एवरेज के लिए जो वेरिएबल यूज किया है सेम ओड एवीजी, तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओड एवीजी इज इक्वल टू यहाँ पे ओड सम डिवाइड बाय ओड, और इसको प्रिंट करा देंगे। printf बैकस्लैश n, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ ओड नंबर बैकस्लैश n, और यहाँ पे हम लिखेंगे ओड एवीजी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने प्रोग्राम किया है सम एंड एवरेज ऑफ ओड एंड इवन नंबर का।
तो ये प्रोग्राम आप, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये प्रोग्राम ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि या तो इवन की पूछी जाती है या ओड नंबर की एवरेज पूछी जाती है। तो आई होप कि आपको, आप दोनों में से कोई भी आप इसमें इजीली कर सकते हैं। अब हम एरे का ही एक और प्रोग्राम करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है, तो इसी में आगे कर लेते हैं। हमें इसको क्लियर करते हैं, हमें इतने इंटीजर्स की जरूरत नहीं है वहां पे। int इंट इंटीजर डेटा टाइप में हम ले रहे हैं, यहाँ पे साइज दे देती हूँ A3 9 एलिमेंट देंगे। और मैट्रिक्स बनानी है हमें I और J, ये लिए हमने। अब हम लिखेंगे एंटर एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट एंटर करने हैं। फॉर लूप लगाएंगे, I से स्टार्ट करते हैं, I इज लेस देन 3, I प्लस प्लस। फिर ये रो के लिए, अब कॉलम के लिए J इज इक्वल टू 0, J इज लेस देन 3, J प्लस प्लस। यहाँ पे हम लिखेंगे scanf A I J। ये हमने दोनों क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब हम लिखेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहले सिंपल मैट्रिक्स भी प्रिंट कराएंगे, इसी को प्रिंट कराते हैं फिर उसको ट्रांसपोज करते हैं। तो हम लिखते हैं printf मैट्रिक्स इज हमारी 4 I इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन लेस देन 3 I प्लस प्लस। फिर 4 J इज इक्वल टू 0, J इज लेस देन 3, अब हमें ये हमने लूप प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे %d A I J। ये हमने मैं अपनी मैट्रिक्स को प्रिंट करा लिया यहाँ पे, और थोड़ा सा दूर दूर प्रिंट हो, यहाँ पे मैं 3 दे देती हूँ। फिर लिखेंगे printf \n। ये हमने अपनी मैट्रिक्स प्रिंट कराई। ये सिंपल मैट्रिक्स प्रिंट हुई है अभी तक हमारी। देखिए हम इसका इतने का ही आउटपुट देखते हैं एक बार। हम 3 × 3 दिए, 9 एलिमेंट एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे printf कमांड ये रही 3d I J \n। ये हमने मैट्रिक्स ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स को हमें ट्रांसपोज करना है, मैट्रिक्स ट्रांसपोज हुई या नहीं। उसके लिए हम लिखते हैं पहले printf ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे
4 0, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम I लेस देन 3, I प्लस प्लस 4, J is equal to 0, J is less than 3, J प्लस प्लस। प्रिंटफ में हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे भी हम बीच में 3 लगा लेते हैं ताकि थोड़े दूर दूर प्रिंट हो। और हम यहाँ पे लिखेंगे A। सबसे पहले हम J को प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें हम रो और कॉलम को प्रिंट करा रहे हैं, या हम कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं और रो को कॉलम में। पहले हम J को प्रिंट कराएंगे, फिर हम प्रिंट कराएंगे I को। ये देखिए, फिर लिखेंगे प्रिंटफ बैकस्लैश n यहाँ पे, और एक और ब्रैकेट हमने क्लोज किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मैट्रिक्स ट्रांसपोज का प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।